हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अविनाश और स्वागत है आपका हमारे केमिस्ट्री क्लासेस में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइसोमेरिज्म। द वर्ड आइसो comes from the Greek word which means equal. Hence, definition of isomerism: the compounds that have same molecular formula but differ in physical and chemical properties are called isomer, and the phenomenon is called isomerism. बहुत आसान है समझना। अगर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला सपोज करते हैं ब्यूटेन C4H10, तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक स्ट्रेट चेन जो कि नॉर्मल ब्यूटेन 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा एक इस तरीके से आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम C4H10 ही होगा, इसका भी वही होगा, लेकिन इस दोनों के स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है। अगर इसे कंप्लीट आप चाहते हैं तो कंप्लीट स्ट्रक्चर भी यहां पर लिखा जा सकता है। This is called normal butane and this one is called isobutane. ये ऑब्वियसली इसका जनरल नेम है, IUPAC नेम कुछ और होगा, वो हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि C4H10 इस दो अलग अलग आइडेंटिटी के दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इनका केमिकल फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपस में आइसोमर्स हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली आइसोमर्स दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा स्टेरियो आइसोमर्स। स्टेरियो आइसोमर्स का पूरा चैप्टर हम अलग से लेंगे। अभी हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 6 टाइप्स होते हैं, मेनली 6 टाइप्स होते हैं। पहला चेन आइसोमर, दूसरा पोजीशन आइसोमर, तीसरा रिंग चेन आइसोमर, चौथा फंक्शनल आइसोमर, पांचवा मेटामरिज्म और छठा टाउटोमरिज्म। इन सभी टॉपिक्स में आपका ये मेटामरिज्म और टाउटोमरिज्म ये दो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। चैन आइसोमर जहां पे चैन में डिफरेंट हो, जैसे वहां एग्जांपल कुछ। पोजीशन आइसोमर जहां पे ब्रांच अलग पोजीशन पे हो। रिंग चैन आइसोमर रिंग में अलग अलग जगह पे चैन हो। फंक्शनल आइसोमर जिनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड ईथर्स। मेटामरिज्म में कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। टाउटोमरिज्म इज कीटोइनॉल टाउटोमर्स वन एग्जांपल। तो अभी हम लोग इसका एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, फर्स्ट इज चेन आइसोमर्स। ये मैंने वीडियो पॉज करके इसे सारा नोट किया है ताकि रिकॉर्डिंग टाइम को कम किया जा सके। आप भी इसी तरीके से पॉज और प्ले करके इसे नोट कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। पहला है चेन आइसोमर। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ कार्बन चेन, दैट इज स्ट्रेट और ब्रांच्ड, इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म, एंड दोज आइसोमर्स आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। जो चेन आइसोमर्स होता है वो बेसिकली हर एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पॉसिबल है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, किसी भी स्ट्रेट में उसका चेन ब्रांच निकालकर हम लोग चेन आइसोमर्स बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, ये है नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन और ये नियोपेंटेन। जस्ट ब्रांच का ही डिफरेंस है और ये आपस में चेन आइसोमर है। दूसरा है वो है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स
का अगर डेफिनेशन हम देखें तो इफ देयर इज अ डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अब देखें फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स और एनी सब्स्टिट्यूएंट्स अलोंग द सेम चेन लेंथ। अब इसमें ध्यान दें कि अगर इस चेन का लेंथ, इस कार्बन चेन का लेंथ 3 है तो यहां भी 3 है, अगर 3 के बदले यहां 2 या ब्रांच होता है कुछ भी, तो फिर ये पोजिशनल आइसोमर्स में नहीं आके आपका चेन आइसोमर्स में जाएगा। यहां पर देखें चेन लेंथ सेम है लेकिन सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है, यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन है, यहां पर सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन है, तो इसे हम लोग 1 क्लोरोप्रोपेन और इसे हम लोग 2 क्लोरोप्रोपेन देते हैं और ये दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमर्स हैं। थर्ड हम देखें रिंग चेन आइसोमर, ये अराइज होता है, इस टाइप का आइसोमरिज्म अराइज होता है ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन चेन और रिंग। एग्जाम्पल अगर देखें हम तो साइक्लोप्रोपीन इज अ रिंग चेन आइसोमर ऑफ प्रोपीन। सिमिलरली 1-ब्यूटीन is a ring chain isomer of cyclobutane. Next is functional group isomers. Compounds with same molecular formula but differ in type of functional group are called functional isomers. Example के रूप में हम अल्कोहल और ईथर्स को देख सकते हैं, कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड और ईस्टर को देख सकते हैं, फिनॉल और अल्कोहल को देख सकते हैं, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन को देख सकते हैं। सिमिलरली प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड, टर्सरी एमाइड को देख सकते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड को देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसे आप इजीली पॉज करके नोट कर सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट we have metamerism or metamers. This type of isomers differ in unequal distribution of alkyl substituents around a polyvalent functional group. Polyvalent functional group means ऐसे functional group जिसके एक से ज्यादा साइट होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल पे यहाँ पर कुछ polyvalent functional group दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर ईथर, कीटोन, टर्ट एमाइन और टर्सरी एमाइन, थायोईस्टर, थायोकीटोन, ईस्टर, एनहाइड्राइड एंड सल्फोनेट ईस्टर। इसके अलावा बहुत सारा और एग्जांपल्स आएगा जो प्रॉब्लम्स में आपको मिलेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स इसके बेस्ड है यहाँ पर, जैसे 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन। 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन में जो ये आपका जो पॉलीवेलेंट, एक्चुअली यहाँ पर 2 साइड है तो ये बाइवेलेंट है। बाइवेलेंट ग्रुप कीटोन में एक साइड और दूसरे साइड का एल्काइल ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में डिफरेंट है, इसीलिए 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन हमारा मेटामर्स है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखें बेंजीन रिंग, जो ये ईस्टर के OH वाला पार्ट में है, इधर OH है और दूसरे में इधर इस साइड में OH है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप हैज बीन चेंज्ड, सो दीज 2 आर मेटामर्स। अगेन द एग्जांपल ऑफ दिस वी कैन इजीली सी कि ये इधर O के साइड में एलिफेटिक ग्रुप है, इधर O के साइड में एरोमेटिक ग्रुप है, इंटरचेंज कर दिया गया है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मेटामर्स। नेक्स्ट इज tautomerism or tautomers. Definition: tautomerism arises due to rapid oscillation of one atom, usually it is hydrogen, between 2 polyvalent atoms in a molecule. Polyvalent molecules के examples हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अभी जस्ट इससे पहले। तो ये रैपिड ऑसिलेशंस का मतलब होता है कि टाउटोमर्स जो हैं वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम में होते हैं। यहाँ एग्जांपल में हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे देखें, इफ ऑसिलेशंस इज बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, अगर एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से उठकर यहाँ आता है तो ये 1 और 2 ऑसिलेशन कहलाता है, तो ये एडजेसेंट कार्बन एटम है। तो इस टाइप के टाउटोमर्स को डिएड कहते हैं। और अगर यहां से कोई अल्फा हाइड्रोजन उठकर इधर आए
1, सेकेंड और थर्ड। सपोज करें कि यहाँ पर एक और कार्बन होता और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होता। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन उठकर यहाँ आता तो इस समय ये 1, 2 और ये 3, 1-3 ऑसिलेशन होता, तो इसे हम लोग ट्रियाड कहते। Tautomers may have different functional groups and their interconversion energy barrier is very low। इसीलिए ये एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं और इक्विलिब्रियम में इस दोनों स्ट्रक्चर्स में, दो टाउटोमर्स स्ट्रक्चर्स में जो ज्यादा स्टेबल होंगे उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कीटो इनॉल टाउटोमरिज्म का। इसमें पहले देखें हम लोग, ये एक कीटो ग्रुप है, इनफैक्ट एल्डिहाइड ग्रुप है। यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन, ये CH3 को अगर हम CH2 और H लिखें, आपको ये समझना है कि इस फंक्शनल ग्रुप से जो एडजेसेंट कार्बन है इसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो जो टाउटोमरिज्म का नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि जो अल्फा कार्बन है वहां पर एक हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जरूर हो, यानी कि एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होना जरूरी है। एक अल्फा H अगर नहीं होगा तो वो फिर टाउटोमरिज्म नहीं करेगा। 1-2 टाउटोमरिज्म की बात कर रहे हैं हम, अभी डीएड की बात कर रहे हैं। तो अल्फा कार्बन कौन सा है? जो फंक्शनल ग्रुप का कीटोनिक ग्रुप है उसके बगल का जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। अभी ये अल्फा हाइड्रोजन स्विच करके यहां जाता है इस कार्बन में, आप देखिए ये डबल बॉन्ड स्विच करके यहां आ रहा है और ये OH से यहां बना रहा है आपका। तो इस तरीके से अगर देखें हम तो ये होता है आपका 1 कीटो इनॉल टाउटोमरिज्म। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये कीटोन है, इसका ये इनॉल फॉर्म है। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन है इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका इस कीटो का इनॉल फॉर्म नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे कीटो इनॉल टाउटोमरिज्म नहीं होगा। अभी ये जो स्विच ओवर है, अभी मैंने जस्ट ऐसे रफली आपको दिखाया कि ये इस कार्बन को जा रहा है, ये किस तरीके से होता है, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है, इस तरीके से ट्रांसफर होता है। इसे अभी हम लोग इसके मैकेनिज्म में देखेंगे और इसके मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कीटो इनॉल ट्रांसफर होता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं। ये दो तरीके से किया जा सकता है, एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड, दो मेथड है जिससे कि हम लोग कीटो इनॉल टाउटोमराइजेशन कराते हैं। तो आगे हम देखते हैं कीटो इनॉल टाउटोमराइजेशन हम कैसे करा सकते हैं। ओके, अब एसिड कैटलाइज्ड कीटो इनॉल टाउटोमराइजेशन देखते हैं। ये कीटोन है हमारा, इसमें जब H+ दें तो जो ऑक्सीजन के ये लोन पेयर्स हैं ये बेसिक साइट है इस कंप्लीट ग्रुप में। तो ये अपना लोन पेयर इसको यहाँ डोनेट करके इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज लेकर OH+ बनाता है। अब ये OH+, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जिसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, ये खुलकर इस ऑक्सीजन को चला जाता है और ये ऑक्सीजन यहाँ स्टेबल हो जाता है। और चूंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाता है तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आती है। अब लास्ट स्टेप में यहां पर CH2 और H करें हम, तो यहां से एक H+ रिलीज होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देकर एक H+ यहां से रिलीज होता है और यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है और ये इस पॉजिटिव के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा इनॉल फॉर्म है। तो इस पूरे मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वो लास्ट वाला स्टेप है जहां पे ये H+ रिलीज होता है, इसीलिए ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और एक बात और ध्यान देने वाली है वो है कि हर एक स्टेप रिवर्सिबल है। ये देखें रिवर्सिबल है, तो ये डायरेक्टली जो है ये इनॉल और ये कीटोन आपस में इक्विलिब्रियम में होगा और ये इनॉल
कितना अमाउंट में होगा वो डिपेंड करेगा इसके स्टेबिलिटी पे। अभी बेस कैटलाइज्ड कीटोनॉल टाउटोमराइजेशन देखेंगे। सिमिलरली पहले वाला ही एग्जांपल अगर हम लें तो ये मेरा कीटोन है, यहां पर अगर हम OH माइनस डालते हैं तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है CH2 और H, इस अल्फा हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट करेगा H प्लस के फॉर्म में और ये इलेक्ट्रॉन इसे देगा। तो यहां से एक H प्लस इवॉल्व होगा, H प्लस निकलेगा CH3CO और यहाँ पे CH2 ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पर रहेगा। ये नेगेटिव चार्ज फिर इसे कंट्रीब्यूट होगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस करेगा। तो यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, ये CH3O माइनस और यहाँ पर हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड। अभी जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि ये H प्लस और ये OH माइनस मिलकर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस यहाँ पर आएगा और फाइनली इसे कन्वर्ट कर देगा इनॉल फॉर्म में। तो ये हमारा इनॉल फॉर्म है, ये हमारा कीटोन फॉर्म है। इस तरीके से हम देखें कि बेस कैटालाइजेशन और एसिड कैटालाइजेशन दोनों तरीके से हम लोग कीटो से इनॉल और इनॉल से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस रिएक्शन में मैंने यहां बताया कि ये जो H प्लस है यहां से रिलीज होना ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल मतलब बहुत स्लोली होता है, इसीलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेट है। इस रिएक्शन में अगर आप सोचें कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेट क्या है तो आप मुझे बताइए। आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके सोचिए, फिर मुझे बताइए कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेट क्या होगा। मैं अभी बताता हूं। यहां पर इस हाइड्रोजन को निकालना, ये एक स्टेबल कंपाउंड है और इससे इस हाइड्रोजन को निकालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होगा, इसीलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। और इस बात को फिर ध्यान रखें कि हर एक स्टेप रिवर्सिबल होता है, इसीलिए कीटोन और इनॉल फाइनली एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होगा। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा जनरल आइसोमरिज्म क्या है और 6 टाइप के डिफरेंट आइसोमर्स को हम लोगों ने देखा, किस तरीके से ये होता है वो हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स बचते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग अगले क्लास में अच्छे से करेंगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आप इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करिए। जेईई मेंस में आइसोमर्स पे बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं। ये दिखने में काफी आसान है, आइसोमर्स बिल्कुल होते भी आसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेफिनेशन हम भूल जाते हैं। तो कुछ चेन आइसोमर्स को, कुछ फंक्शनल आइसोमर्स को, कुछ मिक्स्ड आइसोमर्स को हम लोग गलत कर देते हैं। जहां पर मल्टीपल चॉइस होता है, एक ही एग्जांपल चेन आइसोमर्स का भी हो, फंक्शनल आइसोमर्स का भी हो और डिफरेंट आइसोमर्स का भी हो, तो वहां पर हम गलत कर देते हैं। तो एक सिंपल सा प्रैक्टिस इसका करना है और इसे याद रखना है, ध्यान में रखना है, ताकि एग्जाम में हमसे कोई गलती ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉयज and girls, thank you।